तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर विद्युत के अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। जैसा कि आपको पता है कि हमने आगे की वीडियो में आपको इसका जो लेसन था उसका नोट्स के द्वारा समझाया गया है। तो अब हमारा आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक बच्चों, तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक लिखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बेटा आपका 2011 में भी आ रखा है और अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या है? हमारा वोल्ट है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन आता है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, क्या कह रहा है? उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। बच्चों ये 2013 में ये क्वेश्चन आ रखा है और इम्पॉर्टेंट है। तो उस आवश्यक युक्ति का नाम क्या है? विद्युत सेल है। क्या है? विद्युत सेल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक नीचे दिए गए हैं, उनके हमने नाम लिखने हैं। और ये क्वेश्चन हमारा आ रखा है 2013 में आ रखा है बच्चों, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए इसमें हमारे जो प्रतीक हैं, एक ये है और दूसरा जो ख प्रतीक है हमारा ये है बच्चों। तो बच्चों ये देखिए इस टाइप से जो शो करता है वो हमारा प्रतिरोध होता है, और जो इस टाइप का होता है एक वो प्लस चार्ज और एक वो माइनस, तो ये हमारी बैटरी को शो करता है। ठीक, ये इसका उत्तर है। क वाले का प्रतिरोध है और ख वाले का हमारा बैटरी है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें आता है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। ठीक। तो इसमें देखिए बच्चों इस कथन का यह अर्थ है कि 1 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना होगा, ये इसका अर्थ होगा। ठीक, ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। यह कहने का क्या तात्पर्य होगा कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो ये कह रहा है कि इस कथन का यह अर्थ है कि एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना होगा, ये इसका उत्तर है। और ये क्वेश्चन भी हमारा 2008 में आ रखा है बच्चों, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तांबे के तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है परंतु प्लास्टिक के तार में नहीं, क्यों? समझाइए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तांबे में क्या होते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि प्लास्टिक में नहीं। यही कारण है कि तांबे के तार में विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है और प्लास्टिक के तार में नहीं। बच्चों जो हमारी विद्युत धारा होते हैं उसके जो वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। चूँकि तांबे में हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कारण उसमें हमारी विद्युत धारा प्रभावित होती है, ये मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था। और प्लास्टिक में हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जिस कारण हमारे उसमें धारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या अर्थ है? ठीक। तो देखिए इसका क्या है? इस कथन का अर्थ यह है कि एक सेल 1 कूलाम धनावेश को पूरे परिपथ में चक्रित कराने में 2 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक, यानी कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? कह रहा है 2 V है। और इस कथन का क्या अर्थ है? तो इस कथन का अर्थ है कि यह सेल 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में क्या करेगा? चक्रित कराने में 2 जूल ऊर्जा खर्च करेगा, यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये क्वेश्चन हमारा 2009, 10 और 18 में आ रखा है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको आगे इसका नोट्स भी बनाए हैं और इससे संबंधित मैंने न्यूमेरिकल भी बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के उसमें भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी आ जाता है और इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने अच्छे से करना है। ठीक। तो देख लेते हैं बच्चों, या ये क्वेश्चन अथवा करके ऐसे भी आ जाता है, किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए जिन पर किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा या क्वेश्चन ये ऐसे आएगा, तो इसका आंसर यही होगा।
ठीक, तो इसका आंसर देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है R, उसकी लंबाई L और उसके अनुपस्थ क्षेत्रफल A तथा उसके पदार्थ पर निम्नांकित प्रकार से निर्भर करता है। मीन्स जो चालक का प्रतिरोध है वो तार की लंबाई और अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है ना। तो R प्रोपोर्शनल टू L, R क्या हमारा प्रतिरोध है और L हमारा तार की लंबाई है। ठीक, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, जो R है हमारा अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तथा R प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक, जहाँ हमारा रो क्या है, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। तो ये इसका क्या है बच्चों, आंसर हो गया है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, अब ये कह रहे, देखिए क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम मिलता जुलता है। तो देखिए इसमें किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी कि R, उसकी लंबाई L पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो सेम आंसर है, प्रतिरोध R जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जो हमारा चालक तार है का जो प्रतिरोध R है वो हमारे चालक के तार की लंबाई है L के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L। R हमारा प्रतिरोध हो गया और L हमारे क्या हो गई, लंबाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। तो देखो बच्चों क्वेश्चन ये हमारा, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर भुजा वाले घन के प्रतिरोध के बराबर होती है, जबकि घन में विद्युत धारा उसके विपरीत फलकों के लंबवत प्रभावित होती है। प्रतिरोधकता बच्चों देखिए जो ऊपर बताया था, ये जहाँ हमारा जो रो था चालक के पदार्थ की क्या थी, प्रतिरोधकता, और हमने इसी प्रतिरोधकता को नीचे परिभाषित किया है। और क्या है प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर भुजा वाले घन के प्रतिरोध के बराबर होती है। क्या है, ठीक, 1 मीटर भुजा वाले जो घन है और जो घन का जो प्रतिरोध है के बराबर होती है, जबकि घन में जो हमारी विद्युत धारा होती है इसके विपरीत फलकों के क्या होती है, लंबवत प्रभावित होती है, और यही हमारे पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, तो बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो देखिए बच्चों आवेश, आपको पता आवेश Q = 1 कूलाम। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 1 कूलाम आवेश है ना। तो आवेश हमारा 1c हो गया, और इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इतना होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारे इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, माइनस ऋणात्मक, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है ना बच्चों। तो अब हमारा सूत्र आता है Q = Ne। तो हमको देखिए क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि हमें ये n निकालना है। तो हमने कह दिया n = Q/E, यानी कि Q हमारा कितना है, 1 कूलाम है, और E हमारा कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक, तो हमने Q की वैल्यू 1 और E की वैल्यू हमने ये रख दी बच्चों, और इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आता है 6.25 × 10⁻80। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई, और ये इसका क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक विद्युत बल्ब के तंतु में 1.5 एम्पियर की धारा, यानी कि हमें I विद्युत धारा, यह है ना बेटा I एम्पियर धारा, यानी कि I हमें दिया है 1.5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रभावित होती है, यानी कि T हमें 20 मिनट दिया है। परिपथ में प्रभावित होने वाले कुल आवेश
20 यानी कि Q का मान हमने ज्ञात करना है। ये भी हमारा 2010 और 16 में आ रखा है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन, ए विद्युत बल्ब के तंतु में यानी कि 1.5 एम्पियर है, तो दिया है हमें I = 1.5 एम्पियर दिया है बच्चों। ठीक, टी हमें दिया है 20 मिनट, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देंगे, तो इंटू क्या कर देंगे 20 × 60 सेकंड इक्वल टू कितना हो गया 1200 सेकंड। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 सेकंड से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1200 सेकंड आ गया। ठीक, तो हमारा प्रभावित आवेश का फॉर्मूला होता है Q = I × T। तो I हमारा कितना है 1.5 और T हमारा कितना आया था 1200, तो हमने ये इसकी वैल्यू रख दी, तो हमारा आपस में इसको गुणा करके हमारा कितना आ गया 1800 कूलाम, हमारा Q आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यानी कि हमें जो विभवांतर है वो हमें 15 वोल्ट दिया है और जो हमारा Q है वो हमें 5 कूलाम दिया है और हमें W कार्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी 2020 में आ रखा, 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है ना बच्चे, ये भी इम्पोर्टेंट देखिए। तो विभवांतर इक्वल टू हमें दिया है 15 वोल्ट और Q हमें दिया है 5 कूलाम। तो W = W हमारा कार्य, W = Q × V। तो Q हमारा दिया है 5, ये रख दिया, और जो हमारा V है वो 15 दिया है, तो इसको आपस में गुणा करा तो क्या आंसर आ गया हमारा 75 आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2009 में आ रखा है। तो ये क्वेश्चन है दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। क्या है एक स्रोत का नाम? विद्युत सेल या बैटरी। दिष्ट धारा का एक स्रोत है, आप या विद्युत सेल कह सकते हैं या बैटरी कह सकते हैं ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। तापीय प्रभाव पर आधारित हमने क्या लिखे? दो युक्तियों के नाम। तो क्या है? एक तो है विद्युत स्थिरी है और दूसरा हमारा है विद्युत टोस्टर। क्या है? विद्युत स्थिरी और विद्युत टोस्टर है, जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित क्या है हमारी युक्तियाँ हैं बच्चों, है ना। जब इसमें धीरे धीरे जब हम स्थिरी या टोस्टर का प्लग हम स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं ना धीरे धीरे हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी लेते हैं विद्युत धारा से, जो ऊष्मा लेते हैं, और लेने के बाद वो अपनी ग्राउंड स्टेट यानी कि जो ग्राउंड स्टेट होती है उसको छोड़कर हायर स्टेट में जंप करते हैं, और जंप करते ही हमारे जो फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं? जलने लगते हैं, गर्म हो जाते हैं, और जिस कारण हमारी स्थिरी या टोस्टर गर्म होने लग जाता है, और यही हमारा क्या है? तापीय प्रभाव होता है। तो उसके एग्जाम्पल क्या है हमारा? विद्युत स्थिरी या विद्युत टोस्टर हो गया। हीटर भी बच्चों इसी का ही एग्जाम्पल है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत स्थिरी तथा टोस्टर के तंतु किस पदार्थ के बने होते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नाइलॉन के किसके बने होते हैं बच्चों? नाइक्रोम नामक मिश्र धातु के बने होते हैं। ठीक, किसके? नाइक्रोम नामक मिश्र धातु के बने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत धारा का SI मात्रक लिखिए। 2009 में क्वेश्चन आ रखा है। तो क्या है इसका? एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन भी 2012 में आ रखा है। तो इसका व्यापारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक का नाम बताइए। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक का नाम जो कि 2009 में आ रखा है क्या है? चांदी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया है बच्चों? पहले तो हमें V दिया है ना, कोई अज्ञात प्रतिरोधक के है जिसके हमने सिरों के बीच में कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित कर दी। 12 वोल्ट यानी कि विभवांतर हमने V दिया है। V कितना दिया हमारा? 12 V दिया है।
संयोजित करने पर परिपथ में इतने एम्पियर की धारा है, यानी कि I हमें दिया है 2.5 MA दिया है, जिसको हम एम्पियर में बदल लेंगे। एम्पियर में बदलने के लिए मिली एम्पियर को बदलने के लिए 2.5 × 10⁻³ एम्पियर हो गया, एम्पियर में चेंज हो गया MA से, है ना। अब हमें प्रतिरोधा का प्रतिरोध परिकलित करना है, तो हमें फॉर्मूला पता है R = V/I। तो हमें V दिया है 12 और I हमारा है 2.5 × 10⁻³ अब इसको हमने जब कैलकुलेट करा तो हमारा आंसर आ जाता है 4.8 × 10⁻³ या हमने कह दिया 4.8 KO। ये इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनहित से संयोजित है। कोई बल्ब है जो कि 220 वाट के जनहित से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब की शक्ति की हमने गणना करनी है। क्या करनी है, शक्ति की हमने गणना करनी है। तो बच्चों हमें क्या क्या दिया है, एक तो V दिया है, हमें 220 वाट दिया है, विभवांतर है ना, विभवांतर हमें V 220 वाट दिया है, और हमें विद्युत धारा I दी है 0.50 A हमें विद्युत धारा I दी है, और हमें क्या ज्ञात करना है, शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला हमने पता है, जैसे कि हमने पहले के नोट्स में भी बता रखा है। बल्ब की शक्ति P = VI। P क्या है, हमारा शक्ति है, V हमारा विभवांतर है और I हमारी धारा है। तो V की वैल्यू हमने 220 दी, ये रख दी, और हमारी जो एम्पियर I है वो हमारा 0.50 A है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और इसको कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आता है 110 वाट आता है। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। ठीक बच्चों, अभी केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको बताएंगे, और सभी बच्चों ने ये अच्छे से करना है।